हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं अपने ग्रोसरी आइटम्स जो है वो लेने के बाद मैंने कहा कपड़े फिर बाद में फिर सुस्ती हो जाती है थोड़ी सी, देन बाद में चेंज कर लिए जाएंगे। तो जो जो ग्रोसरी आइटम्स हफ्ते हफ्ते के भी अगर लेके आएँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है हमारे मुल्क में कि अब आप जो है वो जितनी जल्दी अपने घर को काम को जो है वो मुकम्मल करने की कोशिश करें और गर्मी को अवॉइड करें और जल्दी करें। थोड़ा सा बी क्विक हो के काम करें तो वो ज़्यादा बंदा एक्टिव रहता है। सैलड जो है वो हमारे घर में दोपहर को लंच में लिया जाता है, तो इसलिए सैलड जो है वो ज़रूर बनाते हैं। दैन कभी कभार मुझे पेप्सी का या किसी इस चीज़ का वो होता है थोड़ा सा, दैन मेहमानों के लिए भी ज़रूर घर में रखनी चाहिए। और दही वगैरह भी मैं रखती हूँ। और थोड़ी सी मेरी ग्रॉसरी आइटम में जो है वो किचन ये जो है KNN का कीमा मुझे पसंद है, तो ये मेरी फेवरेटीज़ में है, तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। उसके बाद ये है कि ऐसे आपको KNN में कोफ्ते भी मिल जाते हैं, और ये भी दी बेस्ट ऑप्शन है अगर आपने जल्दी में कुकिंग करनी है तो। और इस तरह KNN के रोल्स वगैरह भी। और कंपनी में मुझे मतलब मैं किसी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, लेकिन KNN इज़ माय फेवरेट। और धनिए को ये इस तरीके से अभी मैंने टोकरी में डाल के रखा है। देन इस तरह के मैंने कुछ आहिस्ता आहिस्ता मैं कुछ मतलब चीज़ें इकट्ठी कर रही हूँ, ताकि ये है कि इसमें थोड़ा सा टिश्यू पेपर आप बिछा लें या अखबार बिछा लें, और उसके बाद धनिया को काट के रख लें तो वो सूखता नहीं है और आपका फ्रिज जो है वो मैसी नहीं होता। और कुछ लोग जो है वो अपने फ्रिज के ऊपर बहुत ज़्यादा जैसे कार्टून्स और उसको वो करने मैसी करने की कोशिश करते हैं, तो याद रखिएगा अमूमन कुछ चीज़ों में अगर आप उनको ज़्यादा फ्रिज के ऊपर कुछ चीज़ें लगाएंगे तो आपका जो किचन है ना, वो आपका जो है, आप प्लीज़ थोड़े खड़के नहीं करें। तो ये है कि थोड़ा सा आप मैसी लुक जो है वो ना दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और ये है कि आप इन चीज़ों को जो है वो साफ़ रखें। अक्सर मैं अपने हेल्पर से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करती होती हूँ कि यहाँ पे वैसे कपड़ा कोई एक लगा देना चाहिए, लेकिन आटे वाले हाथों से इसको ना खोलें तो वो ज़्यादा बेटर है। और बाकी मैं आपको अपने इस किचन की जो है वो एसेसरीज़ का एक एक विज़िट दे देती हूँ। थोड़ी सी ईद से पहले हमने ये मैंने ठीक की थी, ईद से पहले। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा अंदर तक जो है वो मैसी हो चुकी हैं, कुछ बर्तन इधर के उधर और उधर के इधर जो है वो हो चुके हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि जहाँ पे जो जो चीज़ वो जो मैं रखना चाह रही हूँ वहाँ पे वो उस चीज़ को जो है वो रखा जाए। इसलिए जो है वो मैं पहले आपको जो है वो दिखा देती हूँ कि थोड़ा सा कुछ कुछ खाने मैसी हैं और कुछ को ज़रा मुझे ठीक करने की ज़रूरत होगी। तो देन हम जब बिल्कुल क्लीन कर लेंगे तो देन भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे भी काफ़ी कुछ क्लीन करने वाला है, और इनको भी ज़रा थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे तो देन आपको दिखाएंगे। और क्योंकि एसेसरीज़ को तकरीबन जिन लोगों को ये फैसिलिटी हासिल है, अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो आप ज़रूर इन एसेसरीज़ को लगाएं कि ये आपके बहुत सारी जगह को जो है वो यूटिलाइज़ करने में आपकी हेल्प करते हैं। हम इनको जो है वो फिर क्लीन करेंगे, और क्लीन किस चीज़ से करेंगे ये भी आपको फिर मैं आपको बताऊंगी सारा। देन आप देखें कि ये सारे बर्तनों को अगर मुझे लगेगा कि कुछ जो धोने वाले हैं, ज़्यादा मैं धोने की कोशिश नहीं करती होती क्योंकि इससे भी बर्तन ज़्यादा टूटते हैं। और ये है कि ज़्यादा अगर जिनको धोने की ज़रूरत होगी तो उनको धो लेंगे, वरना अदरवाइज़ इनको खुश करके ड्राई करके इनको जो है वो रख लेंगे। इस किचन में तो जो है वो अगर मैंने आज से मेरे ख्याल में 6 मंथ पहले की थी, तो आप देखें कि काफ़ी ये मैसी हो चुकी हैं। और इनको आराम आराम से साफ़ करना और इनकी केयर करना ख़ुद से एक थोड़ा सा जो है वो एक हेक्टिक काम है। लेकिन ये है कि अगर आपने ये लगाए हैं और इनको आप नीट क्लीन रखना जानते हैं तो दैन ही आपके किचन में कुछ खूबसूरती जो है वो नज़र आएगी। अब मेरी कुछ चीज़ें जो है वो इधर उधर मैसी हो चुकी हैं, जैसे यहाँ पे मैंने अपना एक मेडिसिन बॉक्स बनाया हुआ है और ये आगे पीछे कुछ चीज़ें मेरी हो गई हुई हैं, तो इनको मैं आहिस्ता आहिस्ता एक्यूरेट करूँगी। एंड देन फिर आपको मैं जो है बात का इनका आफ्टर इफ़ेक्ट जो है वो भी मैं दिखाऊँगी।
तो हम अब यह हमारा जो हॉट किचन होता है उसमें से हम बर्तन निकाल के ना ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे हम ज़्यादा पकाते हैं तो वहाँ पे चिकनाई फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। सो आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी हेल्पर को कहा है आ जाए, तो अब मैंने अपनी हेल्पर को बोला कि आप ना थोड़ा सा अपनी जो ये शेल्फ्स है ना इनको मुकम्मल तौर पे जो है वो आज खाली करें, ये टोकरी भी खाली कर दें, निकाल दें, ठीक है। और इधर अगर आप देखें तो हमने यहाँ से भी खाने खाली करने, हम अपने हॉट किचन से अपने ड्रॉर्स को जो है वो ठीक करना शुरू करेंगे एंड देन हम अपने जो है नीट किचन की तरफ जाएंगे। तो इसमें जो जो बर्तन हमें साफ़ नहीं लगेंगे वो भी हम सारे जो है वो निकालेंगे। ये देखिए हमने बाहर निकाल के रखने शुरू कर दिए हैं और एक एक दो दो ड्रॉ को करेंगे क्योंकि गर्मी भी काफ़ी है और बाकी रूटीन के वर्क जो हैं वो भी हमने करने होते हैं। तो सब जब हम करेंगे तो पानी में ना आप थोड़ा सा कोई भी डिश वॉशर या कोई इस तरह की चीज़ या कोई हैंड वॉश टाइप या कोई चीज़ इस तरह से शामिल कर लें, थोड़ा सा आप इसमें सिरका मिला लें और देन मैं आपको बताऊं एक टिप, जो एक बर्तनों वाली जो सुबी होती है ये इसके साथ आप इसको जो है वो वाइप ऑफ करें अपने जो है वो शेल्फ़ को, तो देन आपकी शेल्फ़ जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। एक आध मैं अपने हेल्पर से रिक्वेस्ट या मुझे दे दें, मैं करूँ या आप करें थोड़ा सा ये देखिए पहले हम ये इसमें हमने वो थोड़ा सा साबुन भी लगा लिया, जो बर्तन धोने वाला साबुन आप जिसको कहते हैं, और थोड़ा सा हमने इसमें वो है एक अपना शैम्पू डाला है और उसके बाद फिर हमने इसको ड्राई कपड़े के साथ इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से क्लीन कर देंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लीन नज़र आएगी। इससे पहले कि दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएं और दाग धब्बे बहुत ज़्यादा लग जाए तो मेरी ये कोशिश होती है कि उससे पहले जो है ना वो हम अपनी चीज़ों को जो है वो क्लीन कर लें। तो उससे फिर ये है कि ये टाइल्स लगी हुई हैं मेरे मतलब अंदर आप शेल्फ्स के अंदर, तो टाइल्स पे फिर बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ जमती है और अगर आटा वगैरह या कोई चीज़ हम साफ़ ना करें या बर्तनों की कोई कालिक हो तो वो बहुत जल्दी जो है वो मैसी कर देती है। तो उससे फिर ये है कि सारा आपका जो है वो किचन का इमेज जो है वो ख़राब होता है और यहाँ पे जहाँ पे आप ज़्यादा किचन में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सो जब हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है वो इसको कर लेंगे, तकरीबन सारे अपने हॉट किचन को नीट एंड क्लीन कर लेंगे, उसके बाद हम आपको इसका बाद वाला और अब वाला जो है इफ़ेक्ट जो है वो भी दिखाएंगे। और इसके बाद मैं अपने तमाम अब मैंने हफ्ते के हफ्ते जो है वो शॉपिंग स्टार्ट की है कि अब बहुत ज़्यादा भी एक टिप मैं आपको दूं कि ये देखें ये तकरीबन मैंने हर चीज़ आपको जो है वो डिब्बों में जो है वो मिलेगी। जब आप इस तरह से हर चीज़ को एक्यूरेट करके थोड़ा सा आप उसमें डिब्बों में रखने की कोशिश करेंगे तो देन ही आपकी सारा जो फ्रिज एंड फ्रीज़र वाला काम जिन फ्रिजों में इकट्ठे किया जाता है तो वो आपके जो है वो नीट एंड क्लीन लगेंगे। इसको भी अभी हमने साफ़ करना है क्योंकि गर्मियों में कुछ फ्रूट्स वगैरह और इस तरह से चीज़ें भी आती हैं। देन फ्रिज वाले एरिए को भी थोड़ा सा जितना आप टाइडी आप रख सकेंगे उतना रखेंगे तो ये फिर आपके लिए जो है वो आसानी होगी। हम बात कर रहे थे पिछले एक वीडियो में ये कि क्लीनिंग की और फ़र्श की क्लीनिंग की जो है वो टिप भी मैं आपको दूंगी कि किस तरीके से जो है वो हम अपने जब फ़र्श को मॉप करते हैं तो अक्सर जो सिस्टर्स जो हैं वो मुझसे पूछती हैं कि आपके घर का फ़र्श जो है वो काफ़ी चमकता है तो उसको आप कैसे क्लीन करती हैं, तो उसका भी हम आपको मॉप करने का तरीका एक दिन बताएंगे और उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसको डेली बेसिस पे साफ़ किया जाए और थोड़ा सा ज़रा मैं अपने हेल्पर्स को सिखाती होती हूँ कि थोड़ा सा ज़ोर लगा कर करें और इस तरीके से करें तो वो ज़्यादा नीट एंड क्लीन और फिर अच्छे जो है वो नज़र आते हैं। सो आप देख लें कि एसेसरीज़ को अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो किचन एसेसरीज़ इज़ वेरी वेरी एसेंशियल और वेरी बेनिफिशियल कि इसमें देखें कि अगर कोई दावत वगैरह कर रहे हैं और इस सिंक में मैं अगर अपनी जो है वो मेरे हेल्पर उधर काम कर रहे हैं अगर और यहाँ पे मैं ख़ुद काम कर रही हूँ इसमें, तो इस सिंक में मैं बर्तन भी धो सकती हूँ और इस सिंक में मैं एसेसरी के साथ अपने तमाम बर्तन को सुखा भी सकती हूँ। सो जब कोई दावत वगैरह होती है तो उस वक्त दोनों किचन्स में हमारे काम होता है, लेकिन जब अगर कुछ इस तरह का मामला नहीं है
तो देन फिर हम जो है वो ज़्यादा इसको जो है वो मैं इस किचन को मैसी करने की कोशिश जो है वो नहीं करती, क्योंकि इस तरह फिर आपका चूल्हा और ये चिकनाई और ये सारा कुछ दीवारों के साथ बहुत ज़्यादा चिकनाई जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिकनाई जो है वो जमती है। तो इसलिए मैं हॉट किचन को ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, और इसको मैं किसी दावत वगैरह पे फिर दोनों तरफ ही हो जाता है, या वैसे ऐसे कभी कभी ज़्यादा ज़रूरत कोई हो जाए तो देन हम दोनों को ही इस्तेमाल करते हैं। आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी तमाम क्लीनिंग टिप्स जो है वो से आगाह करूँगी कि किस तरीके से जो है वो किचन को ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखा जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर आपने किसी अच्छी हाउसवाइफ का घर देखना है तो आप उसके वॉशरूम्स को देखें और उसके किचन को देखें। तो अगर वो दोनों साफ़ हैं तो इसका मतलब है कि शी इज़ अ गुड हाउसवाइफ। मैं जो है वो हम पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हमारे लिए ज़रूर दुआएं करते रहें, और हम भी हमारी दुआओं में जो है हमें अपनी दुआओं में सब आप याद रखें। और मेरी यूट्यूब फैमिली को जो है मैं आयशा खान ब्लॉग पे वेलकम करती हूँ, और आप जो है वो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कुछ मुझसे कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है और आपको कुछ अच्छा जो है वो देखने में नज़र आ रहा है तो आप कर लें। अब ये देखें मेरी हेल्पर्स जो हैं वो थोड़ी सी मेरी हेल्प कर रही हैं, तो अब ये हमने उसी के साथ अच्छी तरीके से उसको क्लीन किया है। जो हमने ये वाला शैम्पू वाला जो पानी बनाया हुआ है उसके साथ भी, और ये स्कॉच ब्राइट वाली सूप भी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर फिर भी आप देखें कि वाइट पानी के धब्बे हमारे इलाके में थोड़े से वाइट पानी के धब्बे से लगते हैं, तो देन आप बहुत हल्का सा हार्पिक वगैरह या कुछ ये विम लगाएं, और हल्का सा हार्पिक लगाएं, क्योंकि वो तेज़ाब है। और बाहर के ममालिक में तो ये तेज़ाब और ये हार्पिक और ये चीज़ें मिलती नहीं, सिर्फ ब्लीच मिलता है, जिसको कि बहुत ही फिर ब्लीच एक आर्ट है लगाना, तो वो फिर उसकी स्मेल भी ज़रा होती है और वो एक आर्ट है। तो हमें तो यहाँ ये सहूलत है कि हमें हार्पिक भी मिल जाता है और बाकी चीज़ें भी इस तरह से मिल जाती हैं। सो हम अब अपने जो है वो हॉट किचन को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करके, और जो हमारे ग्रॉसरी आइटम्स आए हुए हैं उनको भी हम आहिस्ता आहिस्ता संभाल के तो फिर जो है वो दिखाएंगे। और आजकल तो गर्मी इतनी है, तो मेरी तो कोशिश होती है कि अगर कुकिंग में अगर हम 2 सालन भी पका लें या 1 सालन अगले दिन के लिए कुकिंग हमारी की भी हो, तो वो ज़्यादा जो है वो बेटर रहता है। सारा जो है वो आपका दिन प्रोडक्टिव भी बन जाता है, और आपकी सफाई, क्योंकि अंधेरियाँ आ रही हैं तो आपकी सफाई भी फिर एक्यूरेट टाइम पे होती है। फिर किसी अच्छी सी वीडियो में अभी मैंने वही कुछ दिखाया जो मैं कर रही थी इस वक्त, तो अपनी रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की। और ये है आफ्टरनून की कि जब जो हमने 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे तक हमारी गैस आती है, सो हम अपनी गैस के इंतज़ार में अपनी सफाई पहले करते रहते हैं, और उसके बाद जो है फिर हमारी कुकिंग का टाइम हो जाता है। तो ये मैंने अपने दोपहर का थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया है, और जब किचन की क्लीनिंग को थोड़ा सा शेयर किया है, तो फिर आपके साथ मुकम्मल जो है वो अपने किचन्स को बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ करके एंड बाद का और आफ्टर का इफ़ेक्ट भी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके जब टोटल रख लेते हैं तो आपको फिर अपनी हर चीज़ का अंदाज़ा होता है। और साथ साथ आप मेरे किचन का टूर भी कर लें कि ये मेरा जो है वो इसको हम थोड़ा नीट किचन बोलते हैं। तो इसमें जो है वो इस तरह से हमने कम्बिनेशन दिया हुआ है, और दीवार को दरमियान में हमने शीशे वाली एक दीवार दी हुई है अपने हॉट किचन और इसके दरमियान में, जो कि हमें काफ़ी तंग करती है। जब ये चिकनी हो जाती है तो इसको बाकायदा फिर ग्लिंट के साथ साफ़ करना पड़ता है, लेकिन एसएच ये बहुत खुला सा एक व्यू आपको देती है। और यहाँ पे ये डोर जो है वो लॉक भी हो जाता है कि अगर आपके हेल्पर्स जो हैं वो उधर काम करना चाहते हैं या आप कोई लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, तो देन आप इसको अपने किचन को लॉक करके उनको किचन की फैसिलिटी भी आप जो है वो दे सकते हैं। ये हमारे आर्किटेक्ट का बड़ा अच्छा मशवरा था। मैं आयशा खान ब्लॉग पे आपको वेलकम करती हूँ। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस जो है वो अच्छी लग रही हैं, कुछ आपको सीखने में कुछ मिल रहा है, तो आप जो है वो मुझे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बी ब्लेस्ड एवरीवन, बी ब्लेस्ड टू यू ऑल।